जय हिंद बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से हम तीसरे दृश्यांश की ओर बढ़ते हैं और यही छोड़ा था, छोड़ता नहीं, आगे ले जाता हूं मैं। आइए, ये देखिए कैसे घूम जाता है, मैंने भी सीखा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए ये तीनों मनीषी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये रामचंद्र शुक्ल जी पंडित। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। देखिए वहां शुरुआत में मैंने 5 प्रश्न किए, उन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ एक एक स्लाइड पर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में बात आ सके। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। आए दिन यानी आज मतलब सामान्य दिनों में हम रोजमर्रे के व्यवहार में बातचीत का प्रयोग करते हैं, वह स्वयं को संप्रेष्य बनाते हैं। हमारी संप्रेषणीयता ही हमें महत्वपूर्ण बनाती है। अब यहाँ 2 शब्द मैंने डाले हैं, एक यह, एक यह। इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न याद है आपको? किसका प्रयोग? इसका तो सर्वनाम है, संबंध बोधक सर्वनाम है, संबंधवाचक। किसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? संवाद का प्रयोग कहाँ होता है, यह याद रखिएगा। तो इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। हर क्षेत्र का मतलब कहीं भी आप जाइए। अच्छा बताइए, बिना बोले, अभी यदि मैं न बोलूं, वीडियो न बनाऊं, तो आप कैसे समझिएगा? यह संवाद ही तो है। अंतर इतना है कि आप मुझे उत्तर नहीं दे पा रहे, एक तरफा संवाद है ना, एक तरफ से हो रहा संवाद है। कोई बात नहीं, लेकिन बात तो समझ में आ रही है। फिर जब हम ऑनलाइन आएंगे तो आप इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। तो हुई ना बातचीत तो हो गई ना। जरा अंतराल हो गया बीच में, पहले मैंने कहा, उसके बाद कुछ अंतराल ज्यादा हो गया, उसके बाद फिर आपने कहा, लेकिन आप कहेंगे तो अवश्य, जाहिर है। तो इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है, यह याद रखिए। हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां इसका प्रयोग न हो। आए दिन हम रोजमर्रा क्या है? इसे रोजमर्रे के हुआ है, मर्रा का मर्रे हो गया। क्यों? सामने यदि कारक विभक्ति हो तो आकार एकार में बदल जाता है। कमरा में नहीं, कमरे में, लड़का ने नहीं, लड़के ने। तो हम रोजमर्रा के व्यवहार नहीं, रोजमर्रे के व्यवहार में, रोजमर्रे यानी प्रतिदिन के सामान्य जीवन के व्यवहार में बातचीत का प्रयोग करते हैं। वह स्वयं को संप्रेष्य, अब सम जोर, प्रेष जोर, लियप प्रत्यय है। अब लियप प्रत्यय, सम जोर, प्रेष जोर, लियप प्रत्यय है, संप्रेष्य। सम यानी उचित, प्रेष का मतलब होता है अपने आप को व्यक्त करना, संस्कृत का धातु रूप है। और य लियप यानी योग्य, खाने के लिए, आने के लिए, है ना, ध्यातव्य, जानने योग्य, जानने के लिए है। संप्रेष्य यानी बताने के लायक, बताने के योग्य, वो संप्रेष्य बनाते हैं, वह संप्रेष्य है यानी बताने लायक। हमारी संप्रेषणीयता ही, अब संप्रेष्य क्या है? वह विशेषण है। और संप्रेषणीयता क्या है? संप्रेषणीयता भाववाचक संज्ञा है। ता लग गया, ता, त्व, पन, वट, हट लगकर जो भी क्रियापद बनते हैं, क्रिया रूप बनते हैं, वे सब भाववाचक संज्ञाओं के रूप होते हैं, है ना। पन, वट, आहट भी है। तो हमारी संप्रेषणीयता ही हमें महत्वपूर्ण बनाती है। होता क्या है, यदि हम बोलेंगे नहीं तो हमारी बात समझेगा कौन? आप यदि न बोलें तो शिक्षक नहीं समझेंगे, घर में माता पिता नहीं समझेंगे, आपके मित्र नहीं समझेंगे, भाई बहन नहीं समझेंगे। कहीं भी जाइए, जीवन के किसी भी मोड़ पर जाइए, बिना बोले तो कुछ नहीं होगा। बोलना तो पड़ेगा ही, चाहे आप जैसे भी बोले, लेकिन बोले, ये तो अनिवार्य है। एक छोटा बच्चा भी जब बोल नहीं पाता तो वह रोता है। जिसे बोलना नहीं आता, जिसे भाषा की समझ नहीं, जिसे बोली का ज्ञान नहीं, वह भी जब रोता है तभी माँ उसे दूध पिलाती है। वो सोचती है कि बच्चा जो है थका हुआ है, या बच्चा जो है सो भूखा है, बच्चा जो है सो भूख से बिलबिला रहा है, इसीलिए तो रो रहा है, या कोई तकलीफ है। यदि दूध पीने के बावजूद वह रोए तो समझ जाइए कि उसे कुछ और तकलीफ है, इसलिए माँ उसे चुप कराने का प्रयास कर रही है दूध पिलाने के बावजूद। तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही, चाहे आप जैसे बोले। कैसे बोलते हैं, किस तरह आप अपने आप को प्रकट करते हैं, या आपकी जो कला है, आपका जो गुण है, आपकी जो विद्वता है, या आप में जो गुणत्व है, आप में जो प्रतिभा है, वो उस पर आधारित है। लेकिन बोलना पड़ेगा ही, आप चाहे जैसे बोलें। और यही संप्रेषण, कोई अच्छा बोलता है तो उसकी बात सबकी समझ में आ जाती है, वही संप्रेषणीयता यानी अभिव्यक्त करने और अपनी बात दूसरों को समझाने का गुण है,
वह जो संप्रेषणीयता है वह हमें महत्वपूर्ण बनाती है। कोई आदमी उलझी भाषा का प्रयोग करे और कोई सीधी साफ जबान में बात करे, है ना, सबको आराम से समझाए, तो उसकी बात समझ में आ जाती है। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ भी मनीषी लोग हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्रोधा सब हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सब हैं प्रणम्य। सभी महानुभावों को जो पहले जो अभी आए, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी तरफ से भी और सकल समस्त चराचर की तरफ से भी। यह क्यों अनिवार्य है? यह बहुत अहम मुद्दा है। यह क्यों अनिवार्य है? संवाद या अभिव्यक्ति बिना हमारा विकास ही रुक जाएगा तथा हम ठूंठ बनकर रह जाएंगे। इससे सामने वाले के भावों का भी ज्ञान होता है। संवाद हमारे व्यक्तित्व को संवारता है, हमें सम्मान दिलाता है और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें स्वयं से परिचित कराता है। यदि हम बोले नहीं, अब यहाँ पहला आखिरी प्रश्न है, प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन यहाँ यह क्यों अनिवार्य है? यह क्यों अनिवार्य है? आपको क्यों का अनुस्वार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखिए, अब देखिए, अब दिख रहा होगा। ये क्यों अनिवार्य है भाई? संवाद क्यों अनिवार्य है? तो यदि संवाद न हो, जैसा कि मैंने कहा, संवाद या अभिव्यक्ति बिना हमारा विकास ही रुक जाएगा। बिना बोले हम अपनी आवश्यकताओं की जो आवश्यकता, हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होनी है सो हम नहीं करवा पाएंगे। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी बिना बोले। जरूरतें तो मेरी हैं या आपकी हैं या जिसकी भी हैं, वो जब तक बोलेगा नहीं, कैसे मालूम सामने वाले को कि इस आदमी को प्यास लगी हुई है? कैसे मालूम उस आदमी को कि इस आदमी को भूख लगी है? कैसे मालूम उस आदमी को, सामने वाले को, कि इस आदमी को दर्द हो रहा है? कैसे मालूम कि यह थकावट महसूस कर रहा है? कैसे मालूम कि यह जो है सो कुछ बोलना चाह रहा है, इसके मन में कुछ बताने की गुदगुदाहट हो रही है? कैसे पता लगेगा? बिना बोले कैसे पता लगेगा? बोलना तो पड़ेगा ही। तो बिना संवाद या अभिव्यक्ति के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा विकास, हमारी प्रगति, हमारी उन्नति जो है वह रुक जाएगी। आप न बोलें, मैं न बोलूं, पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षक न बोलें, विद्यार्थी न बोलें तो पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, दुनिया के सारे कामकाज ठप हो जाएंगे। तथा हम ठूंठ बने। ठूंठ क्या है? पतझड़ में पेड़ जो है सारे पत्ते, पुराने पत्ते गिरा देता है और चुपचाप खड़ा रहता है, बस डालियां टहनियां समेटे हुए, है ना? कुछ नहीं है, पत्तियां ही नहीं है तो फूल और फल कहाँ से आएंगे? और बसंत में देखिए वही पेड़ कितना हरा भरा हो जाता है, कितनी रौनक बिखेरता है, कितनी सुंदरता उस पर आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो हम इंसान भी यदि संवाद या अभिव्यक्ति या बोलचाल न करें तो हम भी उसी पेड़ की तरह, पतझड़ के पेड़ की तरह छूट हो जाएंगे। और बोलने से हरियाली आती है, इससे सामने वाले के भावों का भी ज्ञान होता है। क्या होता है? अब आप नहीं बोलिएगा तो आपके भावों का ज्ञान मुझे कैसे होगा? नहीं होगा ना। मैं नहीं बोलूं तो मेरे भावों का ज्ञान आपको कैसे होगा? ठीक। संवाद हमारे व्यक्तित्व को संवारता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व, व्यक्ति का होना ही व्यक्तित्व है। यह व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति का होना ही व्यक्तित्व होता है। अब बोलिए व्यक्ति का होना मतलब, आप जो देखिए, किसी आदमी का जो व्यवहार होता है, उसका जो चाल चलन है, उसका जो उठना बैठना है, सबके साथ उसका जो घुलना मिलना है, या सबके साथ जो उसका व्यवहार होता है, उस व्यवहार से उस व्यक्ति का, समाज सब कुछ देख रहा होता है। समाज यानी मनुष्यों का संगठन, वो सब कुछ देखता है। भावचक संज्ञा है ना व्यक्तित्व। भावचक संज्ञाओं की परिभाषाएं जरा कठिन होती हैं, लेकिन समझ आइए तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो समाज आपके समस्त कार्य व्यापार को देखकर आपके बारे में एक विचारधारा अपनाता है। समाज एक विचारधारा अपनाता है, ये कैसा आदमी है, अच्छा या बुरा। ठीक है, जो विचारधारा वह अपनाता है वही विचारधारा आपका व्यक्तित्व है। यानी आप उसी रूप में समाज में हैं। किस रूप में कौन होता है वही उसका व्यक्तित्व है, वही उसका अस्तित्व है। अस्तित्व शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, और व्यक्तित्व व्यवहार से संबंधित है। यही अंतर है दोनों में, अस्तित्व और व्यक्तित्व में। हमें सम्मान दिलाता है। क्या दिलाता है भाई? सम्मान दिलाता है। कौन? संवाद। अच्छा बोलिएगा तो सम्मान मिलेगा ही, बढ़िया बोलिए तो सम्मान मिलेगा।
और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें स्वयं से परिचित कराता है। यदि हम बोले नहीं तो खुद हमें अपना परिचय नहीं मिलेगा। हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कितने गुण हैं, हम किस तरह बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, फर्राटेदार बोल सकते हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं, अशुद्ध बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये कैसे पता लगेगा यदि हम न बोले तो। बोलना अनिवार्य होता है, सीखना पड़ता है, और प्रयत्न से, प्रयास से तो सब कुछ संभव है। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। है ना, जब आप व्यवहार कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। देखिए कुएं पर जो पनिहारी ने पानी भरती थी पहले, अभी भी भरती हैं गाँव में, तो वहाँ जो डोल में रस्सी होती है ना, वो रस्सी, डोल में जो पानी आ जाता है तो रस्सी को ऐसे खींचती हैं पनिहारी ने, खींचती हैं तो रस्सी और पत्थर से, जो मुंडेर का जो पत्थर है उसके बीच में घर्षण होता है। तो एक दिन दो दिनों में नहीं, लेकिन 6 महीनों में, साल भर में, 2-4 सालों में वहां का पत्थर उस रस्सी से घिसते 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 पत्थर घिस जाता है। तो यदि कोमल सी रस्सी कठोर पत्थर को घिस सकती है, तो हम यदि अभ्यास करें, हमारा दिमाग क्या पत्थर से भी गया गुजरा है? जी नहीं। और प्रयास तो बहुत ही कठोर होता है। प्रयास यदि करें तो हमारे दिमाग में अनंत राशि ज्ञान की आ जाएगी, हमारे दिमाग में ज्ञान का अनंत भंडार हो जाएगा, असीम भंडार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत हो गया, आप सबने सीख लिया है ना, कैसे संवाद लिखते हैं, कैसे संवाद बोलते हैं, कैसे इसका लेखन होता है। चलिए मैं यहीं ले आऊँ, कैसे इसका लेखन होता है। और यह दृश्यांश भी लंबा हो रहा है, तो मैं आप सबको एक बार फिर विजयादशमी की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और कोरोना महासुर का वध करें माता दुर्गा, यही बोलता हूँ मैं, यही अनुरोध करता हूँ माता से। और जगत कल्याण, जगत स्वास्थ्यमती बाप, है ना, भगवती अवतरण लेती हैं। क्या कहा है माता ने, जाते जाते सुना दूं। एक वाहंग जगत यत्र द्वितीया का ममा परा, पश्चैता दुष्टमय्य व विशंत्यो मद विभूतयः। मतलब एक मैं हूँ, असुरों से बोल रही हैं कि तू जो इतना गर्ज रहा है, गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम, मया तोय हते त्रैव गर्जित संख्यासु देवता। यानी गरज ले रे महिषासुर, गरज ले, तब तक गरज ले जब तक मैं मदिरा का पान करती हूँ तेरे वध के लिए, है ना, तभी तक तेरा जीवन है, जब तक मैं मदिरा पान करती हूँ, सोम पान करती हूँ, सोमरस पान करती हूँ। उसके बाद देवता खुशियां मनाएंगे और तेरी गर्जना जो है वो भूलुंठित हो जाएगी, तू धराशायी हो जाएगा। मैं ही हूँ एक, कोई नहीं है। एक ही वाहन जगत यत्र, मैं ही एक हूँ जगत में। द्वितीय का ममा परा, मुझसे अपरा, मुझसे परा कौन सी शक्ति है? कुछ नहीं है। जो हूँ सो मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सब मुझसे निकलकर मुझ में समाहित होते हैं। वही देखिए, उन्हीं का जो आदि रूप है, मातृ रूप है वह। इस तरह से जय माता दी। एक बार सबको बहुत बहुत ही बधाइयाँ, फिर से शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद और जय विजयादशमी।